हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के बारे में तो आप बहुत सारी बातें जानते ही हैं, लेकिन अगर हम ज्योतिष को इससे जोड़ें तो बुध और राहु दोनों ग्रह प्रसन्न होते हैं। जो साधक गणेश चतुर्थी पे भगवान श्री गणपति की पूजा करता है, और बुध राहु के साथ साथ नवग्रह ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर बुध की महादशा होती है, अंतरदशा होती है, या आपके जन्मांक में, जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में आपके बुध राहु बहुत कमजोर होते हैं, तो भगवान श्री गणपति का पूजन गणेश चतुर्थी में आप लोग अवश्य किया करें, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आइए आज का हम पहले पंचांग देख लेते हैं। 4 फरवरी सन 2022, दिन शुक्रवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आज है गणेश चतुर्थी। भगवान श्री गणपति विघ्नों के विनाशक हैं, और वास्तव में जिस साधक ने भगवान श्री गणपति को अंतःमन से पूजा है, अंतःमन से माना है, तो आप ये मान के चलें समस्त कष्ट भी दूर होते हैं और आपके नवग्रह भी प्रसन्न होते हैं। राहु बड़े पापी ग्रहों में से ग्रह माने जाते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा किसी के कमज़ोर हों या किसी के ऊपर कुदृष्टि रूप में हों, तो उस व्यक्ति को नाना भांति के उस वक्त में नुकसान होंगे। कई बार उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट कचहरी और भी बहुत प्रकार की यातनाएं या लांछन भी उस व्यक्ति के ऊपर लगने का भय रहता है। इसी के साथ साथ आपके बुध हैं, बुध भी यदि आपके बहुत कमजोर होंगे तो वाणी की दुर्बलता आपके अंदर रहेगी, और वाणी की दुर्बलता के साथ साथ कहीं ना कहीं बुध से संबंधित, जैसे छात्र हैं, गणित के ऊपर फर्क पड़ेगा, उनके मैथ्स के ऊपर, यानी कि उनकी विद्या के ऊपर, लर्निंग पावर के ऊपर, और साथ में आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, जो वक्ता हैं या स्पीच देने वाले लोग हैं, उनकी उस वक्तव्य शैली में वो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी अगर आपके बुध बहुत कमजोर हैं। इसलिए ध्यान रखें। खास तौर से वैसे तो हमें रोज ही अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, लेकिन खास तौर से प्रत्येक बुधवार या प्रत्येक चतुर्थी हमें भगवान श्री गणपति को 108 दुर्वा दल चढ़ाने चाहिए। अब मैं कुछ चीजें आपको बड़ा क्लियर कर दूं, और हमारा ये कार्यक्रम जो है ये विशेष साधकों के लिए है। विशेष प्रकार की जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम प्रस्तुत करते हैं, ऊंचे मन वालों के लिए प्रस्तुत करते हैं। इससे अर्थ क्या है, कई बार क्या होता है, आप में से बहुत लोग अनेकों प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मैगजीन में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, वो एक चीज को नियम नहीं बना पाते। कैसे, हमने कुछ कहा उन्हें हम अच्छे लगने लगते हैं, किसी दूसरे ने कुछ कहा उन्हें दूसरा व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। उनका अपना जो मन है, अपनी जो उनकी मन की शक्ति है, मन की पावर है, अपनी जो सोच है, वो कमजोर पड़ जाती है। आप समझा देता हूं। जैसे हमने कहा कि आज जैसे चतुर्थी है, भगवान श्री गणपति को 108 दुर्वा दल चढ़ाएं, हमने तो कह दिया। अब कहीं आपने सुन लिया कि साहब दुर्वा ऐसे नहीं चढ़ानी चाहिए, दुर्वा ऐसे नहीं तोड़नी चाहिए, दुर्वा इस प्रकार से चढ़ाएं। आपके मन में शंका आ गई कि भाई मैं तो आज दुर्वा चढ़ानी थी, या मैं तो चढ़ाता हूँ, चढ़ाती हूँ, और ये कह रहे हैं ऐसे ना चढ़ाओ, वैसे ना चढ़ाओ, ऐसे पकड़ो, वैसे पकड़ो। तो आप उस कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और फिर कई बार आप भय की वजह से, डर की वजह से छोड़ बैठते हैं। और कई बार ऐसा होता है, अपनी दुर्वा चढ़ाई या आपने किसी भी भगवान की भक्ति करी, ईश्वर तो कभी ऐसा नहीं करते, सोचना भी महापाप है, लेकिन हमारे कर्म फल की वजह से उस दिन हमें कोई दिक्कत हो जाती है, नुकसान हो जाता, तो हम क्या मान बैठते हैं, अरे मैंने एक प्रोग्राम सुना था, वो कह रहे थे ऐसे दुर्वा नहीं चढ़ाते, वैसे नहीं चढ़ाते, हो सकता है मुझसे दुर्वा गलत चढ़ गई हो। मैं बड़ा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे।
तो ये ओछे विचार हमारे मन में आ जाते हैं। मेरे साधकों, मेरे बहुत अच्छे मित्रों, बहुत अच्छे दर्शकों, इस प्रकार की बातें कभी मन में नहीं लाना। दुर्वा कैसे चढ़ाएं, भगवान को भोग कैसे लगाएं, सबसे बड़ी कसौटी है आपकी अपनी श्रद्धा। हम गलत नहीं कह रहे हैं, आपकी आत्मा भी कह रही है हाँ बात सही है। कुछ मत सुनिए, श्रद्धा के सामने सारे तौर तरीके फेल हो जाते हैं। आपकी श्रद्धा यदि बलवान है, आपकी श्रद्धा में यदि बल है, आपकी आत्मा में भगवान से पूजा करते समय परमात्मा का वास आ जाता है, तो आप दुर्वा कैसे भी चढ़ा दें जनाब, आपकी कबूल हो जाएगी। भगवान उसको स्वीकार करेंगे, भगवान उसको अंगीकार करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी उपाय करते समय किंतु परंतु से बचना और हमेशा अपनी श्रद्धा को बलवती बना करके रखना। आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब शबरी देखो, माँ भेलनी देखो, कैसे भगवान राम को बेर खिला रही थी, कैसे खिला रही थी, चक चक के खिला रही थी ना। अब लोगों के लिए क्या था, वो झूठे बेर हैं साहब, भगवान को झूठे बेर खिला दिए, लेकिन भगवान ने खा लिए साहब, उनके तो झूठे बेर खा लिए। और भगवान साहब आप हमारे लड्डू मेवे का भी भोग नहीं लगाते, तो भगवान हंसते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे लड्डू मेवे में जब तुम भोग लगाते हो अहंकार आ जाता है, लेकिन माता ने जो, काकी ने जो मुझे बेर खिलाए वो झूठे नहीं थे, वो सच्चे बेर थे। उनकी भावना थी कि मेरे श्री राम को कोई खट्टा बेर ना मिल जाए, उन पर कोई फल कड़वा या खट्टा ना चला जाए, मीठे मीठे फल मैं खिलाऊं, और जो फल वैसे थे, कसैले थे, उनको वो फेंक देती। तो भावना थी यहाँ पर, यहाँ झूठे सच्चे की बात नहीं है, ये भावना की बात है। तो ऐसे ही मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, आपकी भावना बलवान होनी चाहिए। बाकी आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए आज चतुर्थी है, राहु और खासतौर से बुध, चाहे युतिबद्ध क्यों ना हो या किसी प्रकार से क्यों ना हो, आप उन्हें अच्छा बनाना चाहते हैं। आप अच्छे से भगवान श्री गणपति का कैसे करना, पंचोपचार पूजन करना, धूप दीप फल फूल भगवान को चढ़ा देना, और उसके साथ साथ 108 दुर्वा, एक एक दुर्वा उठाना। श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2, श्री गणेशाय नमः 3, श्री गणेशाय नमः 4, श्री गणेशाय नमः 5, 108 तक चढ़ाते जाना। और दुर्वा थोड़ी सी ज़्यादा ही लाया करो, लास्ट में लगता है कुछ बच गई है, तो अंतिम में जब 108 आता है, 108 पे आते हैं, तो सारी चढ़ा दिया करो। इसमें माला उठाने की जरूरत नहीं है, हम मुँह से ही बोलते रहे श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2। भाई अंग्रेजी मुंह पे चढ़ी है तो श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2। भगवान सारी भाषाएं जानते हैं। अब आपको ये भी समझा दें, भगवान सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं, वो सर्वज्ञ हैं। अब अलग अलग देश हैं, अलग अलग प्रांत हैं, बहुत लोग भगवान को अपने हिसाब से मानते हैं, अपनी भाषा में उनको भजते हैं, तो क्या भगवान उनको स्वीकार नहीं करते? उनको भी करते हैं। तो बस 108 दुर्वा हर चतुर्थी को नियम बना लें, और मोदक 5 लड्डू भगवान श्री गणपति को चढ़ाएं, और नारियल चढ़ाएं कच्ची गिरी वाला, बस। और उसके साथ साथ ओम गंग गणपतये नमः की 5 माला हर चतुर्थी में आप किया करें। और जो भी आपकी मुख्य समस्या है उसको ध्यान करते हुए भी करें। भगवान विघ्न विनाशक ढूंढीराज महाराज आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएंगे, आपको कार्य सिद्धि होगी, आपके विघ्न दूर होंगे, साथ में बुध राहु का प्रकोप बिल्कुल शांत हो जाएगा। समझे आप? तो आइए मेरे साधकों, भगवान गणपति की बात की है तो आज की ध्यान साधना में महादेव शिव शंभु की अर्चना करते हैं। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे
दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। कल बसंत पंचमी है। कल के दिन नींव पूजन करना, नए भवन की नींव रखना, कोई भी सामान खरीदना, नए भवन में जाना, विवाह करना, शादी जो भी है, कल बिना पूछा अनबूझ साया होता है। कल बसंत पंचमी में आप किसी भी तरह का कोई शुभ काम कर सकते हो, उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सोना खरीदना चाहते हैं, कपड़ा खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, उद्घाटन किसी चीज का करना चाहते हैं, बच्चे का मुंडन करना चाहते हैं, विद्या आरंभ करवाना चाहते हैं, तो कल ये मत देखना कि भाई शनिवार है तो कैसे करें। नहीं, अपने आप में बसंत पंचमी है, बहुत बड़ा पर्व है, और कल के अंक में भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। और बाकी थोड़ा बसंत पंचमी का अंक देने में आपको लेट हो गए हैं। हमारा बसंत पंचमी विशेषांक आप लोग जरूर सुन लें, देख लें, उसमें सारी बारीकियां और बहुत सारी बातें पता लगेंगी। माँ सरस्वती के 12 नाम बड़े अद्भुत होते हैं। वो सरस्वती विशेषांक जो बसंत पंचमी विशेषांक है वो हमारा सुन लें, देख लें, आपको उससे बहुत कुछ पता लगेगा। इसीलिए बसंत पंचमी माँ बागेश्वरी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, सरस्वती माता का। और जिसके पास विद्या और बुद्धि का बल है ना, उसके सामने सारे बल, धन बल, जन बल, बाहुबल, सारे बल फेल पड़ जाते हैं, अगर आपके पास विद्या और बुद्धि का बल है। इसलिए विद्या और बुद्धि प्राप्त प्रदान करने वाली माँ शारदा है। तो कल अपने घर में माँ सरस्वती का पंचोपचार सूक्ष्म तरीके से पूजन जरूर करना। अपने बच्चों की पुस्तकों पे हल्दी का तिलक लगाना, हल्दी का मस्तक पे भी तिलक लगाना, हल्दी यानी कि पीले रंग का कोई भी भोग और प्रसाद अपने कॉलोनी में या अपने घर में माँ सरस्वती को पहले अर्पण करके फिर जरूर सबको बांटना। सरस्वती के स्तोत्र, सरस्वती के मंत्र जितना भी कल आपसे हो सके पढ़ने का प्रयास करना। बाकी हमारा विशेषांक आप देख लें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।